मैं मनराज आपका अपना चैनल गीताम्बा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर टिश्यू, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसका मैं मिड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस में वो आ रहा है टिश्यू, उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन तक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो टॉप 50 क्वेश्चन है और इसको आप जरूर पढ़िएगा और मिड टर्म एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग एक क्लास और कर चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में लगा हुआ है, नहीं तो फिर इसके एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सके और वो लोग भी अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा, कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या कोई और भी आप लोगों को चैप्टर में चाहिए कि नहीं सर इसका भी चाहिए तो उसका भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके, तो उसका भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द प्लांट फ्रॉम विच कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड। अब उस प्लांट का नाम बताइए जिससे हम लोग कॉमर्शियल कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द प्लांट फ्रॉम विच कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड इज ओक ट्री। कौन सा ट्री से हम लोग कॉमर्शियल कॉर्क ऑब्टेन करते हैं, तो वो होगा ओक ट्री। तो आंसर होगा द प्लांट फ्रॉम विच कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड इन ओक ट्री। तो कौन सा ओक ट्री, ओक ट्री। ठीक है, ओक ट्री से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कॉमर्शियल कॉर्क को। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन, रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स। अब जो रूट हेयर है वो एक्सटेंशन है किस टाइप ऑफ सेल्स का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर होगा रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल्स का। तो आंसर होगा रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मसल्स दैट अकम्प्लिश पेरिस्टेटलिस। पेरिस्टेटलिस क्या होगा, मतलब उस टाइप का मसल्स आपको नेम बताना है, उस कौन सा मसल होगा जिसमें अकम्प्लिश होता है पेरिस्टेटलिसिस। ठीक है, तो आंसर होगा द टाइप्स ऑफ मसल दैट अकम्प्लिश पेरिस्टेटलिस इज स्मूथ मसल। कौन सा मसल्स, स्मूथ मसल्स में पेरिस्टेटलिसिस होता है। ठीक ना, तो द टाइप ऑफ मसल्स दैट अकम्प्लिश पेरिस्टेटलिस इज स्मूथ मसल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज प्रेजेंट इन द बोन। अब कौन सा मिनरल प्रेजेंट है बोन में, इसका आंसर होगा द मिनरल प्रेजेंट इन बोन इज कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। तो द मिनरल प्रेजेंट इन बोन इज कैल्शियम। यही रीजन है कि बोला जाता है कि जैसे ड्यूटी में बोन वगैरह में पेन होता है, जॉइंट वगैरह में, तो क्या बोला जाता है, कैल्शियम की टैबलेट खाइए और दूध पीने के लिए बोला जाता है ना, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। तो द मिनरल्स प्रेजेंट इन बोन इज द कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए साइटोन। साइटोन क्या है, तो साइटोन इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड अदर सेल्स ऑर्गेनेल। तो साइटोन क्या एक सेल बॉडी है न्यूरॉन का, इसमें क्या होता है, कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब न्यूक्लियस होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इट्स मेनली कंसर्न विथ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। इसका मेन काम क्या होता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस का सेल का काम है। ठीक है, तो व्हाट इज साइटोन, तो साइटोन इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इट मेनली कंसर्न विथ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। ठीक है, क्या कंसर्न करता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ सेल का। उसके नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन है, तो कंपेनियन सेल्स आर फाउंड एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब्स एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड इन फाइलम। कंपेनियन सेल्स कहाँ फाउंड होता है, वो एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब्स में होता है एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड इन फिल्म, और ये हेल्प्स क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड का फिल्म में। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यही कहता है फंक्शन, कंपेनियन सेल्स आर फाउंड एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब्स एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड इन फिल्म। ये क्या काम करता है, फूड का कंडक्शन करता है फिल्म में। ठीक है, सीव ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर होता है, सीव ट्यूब में होता है कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब मतलब क्या, छोटा पतला ऐसा ट्यूब होता है। ठीक है, सीव में फाइन ट्यूब, बहुत ही पतला। उसके बाद क्या, व्हाट इज मीजोफाइल। तो मीजोफाइल क्या होता है, तो मीजोफाइल इज द इंटरनल ग्राउंड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द टू एपिथर्मल सेल। तो ये मीजोथेलियम क्या है, मीजोफाइल क्या है, मीजोफाइल इज द इंटरनल ग्राउंड टिश्यू। ये क्या है, इंटरनल ग्राउंड टिश्यू है लोकेटेड बिटवीन द टू, और ये किसके बीच में लोकेटेड होता है, दो एपिडर्मल सेल्स लेयर ऑफ द लीफ। किसके बीच में, टू एपिडर्मल सेल्स लेयर ऑफ द लीफ में होता है कौन, मीजोफाइल। तो मीजोफाइल क्या, मीजोफाइल इज द इंटरनल ग्राउंड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द टू एपिडर्मल सेल्स लेयर्स ऑफ द लीफ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द
पोर्स ऑन द लीव्स एपिडर्मिस कॉल्ड एज। अब जो पोर्स है लीफ में एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? द पोर्स ऑन द लीफ एपिडर्मिस आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। जो लीव्स में पोर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पोर्स ऑन द लीफ एपिडर्मिस कॉल्ड एज? तो द पोर्स ऑन द लीफ एपिडर्मिस आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। उसके नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द आरबीसी काउंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। तो नॉर्मल ह्यूमन का आरबीसी कितना होता है? कितना काउंट होता है जो होता है? तो द आरबीसी काउंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर मेल। मतलब ये आरबीसी काउंट जो नॉर्मल ह्यूमन मतलब मेल के लिए वो कितना था? 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स, मतलब मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में इतना मिलियन सेल्स होता है मेल में, एंड 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स फॉर पर माइक्रोलीटर फॉर फीमेल। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि आरबीसी काउंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन जैसे मेल के लिए कितना होता है? तो 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल्स होता है। तो कौन? आरबीसी। और फीमेल में कितना होता है? 4.2 से लेकर 5.4 एक माइक्रोलीटर में 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है आपको क्या? व्हाट इज द आरबीसी काउंट्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा द आरबीसी काउंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर मेल एंड 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर फीमेल। ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। मेडुलेटेड नर्व फाइबर क्या है? तो द नर्व फाइबर्स विच इज सराउंडेड बाय माइलिन शीथ इज कॉल्ड मेडुलेटेड नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर है किससे सराउंडेड? माइलिन शीथ के थ्रू सराउंडेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। इन दिस नर्व फाइबर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर। इस नर्व फाइबर में क्या होता है? कंडक्शन जो होता है नर्व इम्पल्स का वो होता है फास्टर होता है। तो कहने का मतलब क्या है? मेडुलेटेड नर्व फाइबर क्या है? द नर्व फाइबर्स विच इज सराउंडेड बाय माइलिन शीथ इज कॉल्ड मेडुलेटेड नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर है वो किसके थ्रू सराउंडेड है? माइलिन शीथ के थ्रू सराउंडेड है, तो उसको बोलेंगे मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और इस नर्व फाइबर सेल में क्या होता है? नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो फास्टर होता है। किसमें? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ पुपिल। जो पुपिल होता है, पुपिल कहाँ होता है? आई में होता है। तो आई में जो पुपिल होता है तो कौन सा मसल के थ्रू उसका साइज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है? तो उसका क्या हो जाएगा? द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पुपिल इज स्मूथ मसल्स। कौन सा टाइप के मसल्स के थ्रू? स्मूथ मसल्स के थ्रू जो पुपिल्स का साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन जैसे नेम द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ पुपिल, तो क्या हो जाएगा? द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पुपिल इज स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल के थ्रू जो साइज है पुपिल्स का वो घटता और बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। क्या शेप है स्मूथ मसल्स फाइबर का? तो आंसर क्या हो जाएगा? द शेप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल्स फाइबर का शेप कैसा होता है? द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप, मतलब लंबा और स्पिंडल तो पॉइंटेड शेप में होता है। किसका? स्मूथ मसल्स फाइबर का कैसा शेप होता है? लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। ठीक है, उसके बाद क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब इनवॉलंटरी मूवमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? तो मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। मतलब वैसा मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी में होता है और वो हमारे कंट्रोल के अंडर में नहीं होता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर नोन एज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पंपिंग ऑफ आवर हार्ट, मतलब हार्ट का जो पंपिंग होता है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, उसमें हम लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो इसी से क्वेश्चन रह जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी तो समझ गए कि जो वैसा मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी में होता है उसमें हम लोग कंट्रोल में नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है? तो वॉलंटरी मूवमेंट होता है मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल आर नॉन एज वॉलंटरी मूवमेंट। वो क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो ये वॉलंटरी क्या हो जाएगा? मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल आर नॉन एज वॉलंटरी मूवमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड, वॉकिंग, जो क्या कहते हैं रनिंग, ये सब मूवमेंट क्या हम लोग अगर चाहें तो रोक सकते हैं या फिर इसको रन कर सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है ना, चलिए
उसके क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन टिश्यू। अब टिश्यू को डिफाइन करना है तो क्या होगा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, दोनों सब मिलके। कौन, टिश्यू जो बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, बहुत सिमिलर सेल्स जो मिलके वो क्या है, टिश्यू का फंक्शन करता है और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक ना। तो टिश्यू क्या होगा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम। तो एक कंपोनेंट्स आपको जाइलम में क्या क्या है उसका नेम करना है, आपको नेम बताना कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम का। द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम्स आर, जो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम है वो क्या है, ट्रेचिड है, TRACHIED, स्ट्रेचिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो जो क्या कंपोनेंट है जाइलम में, तो द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम है ट्रेचिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स। तो 4 कंपोनेंट्स है जाइलम में, कौन कौन सा, ट्रेचिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा एंड लास्ट में जाइलम फाइबर, ये है कंपोनेंट्स। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट 15 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार चलिए फिर से आप बोलते हैं तो रिवाइज कर देते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको किया गया था इसका, द नेम द प्लांट्स फॉर फ्रॉम विच कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड। तो क्या हो जाएगा, द प्लांट फ्रॉम विच कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड इज ओक ट्री। तो कॉमर्शियल कॉर्क जो ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, तो ओक ट्री से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स। रूट हेयर है किस टाइप का सेल का एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल्स का है। उसके 3 में क्या, नेम द टाइप ऑफ मसल्स दैट अकॉम्प्लिश पेरिस्टाल्सिस। तो द टाइप ऑफ मसल्स दैट अकॉम्प्लिश पेरिस्टाल्सिस इज स्मूथ मसल्स। कौन सा मसल्स होगा, स्मूथ मसल्स होगा। उसके बाद क्या, विच मिनरल इज प्रेजेंट इन द बोन। अब बोन में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, तो द मिनरल प्रेजेंट इन बोन इज कैल्शियम। कौन सा मिनरल, कैल्शियम। उसके बाद क्या, व्हाट इज साइटोन। साइटोन क्या है, साइटोन इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग मसल्स एंड अदर सेल्स ऑर्गेनेल। साइटोन क्या है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है जिसमें कि नाम न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। इट्स मेनली कंसर्न विथ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। और ये जिसका क्या काम होता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। सेल का मेंटेनेंस और ग्रोथ करने का काम होता है साइटोन का। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन है, कंपेनियन सेल्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद सिप ट्यूब्स एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड इन फिलम, ठीक है। कंपेनियन सेल्स कहाँ पाया जाता है, सी ऑफ द ट्यूब्स में होता है और ये क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ फूड इन फिलम में करता है, फिलम में। What is mesophile? Mesophile क्या है, mesophile is the internal ground tissue located between the 2 epidermal cell layer of the leaf। तो ये क्या है mesophile, mesophile what is mesophile? तो mesophile is the internal ground tissue located between the 2 epidermal cell layer, ठीक है दोस्तों। क्या है, 2 epidermal cell layer। उसके बाद क्या है, what are the pores on the leaves epidermis called as। जो pores है उसे क्या बोलते हैं, the pores on the leaves epidermis are called as stomata। पोर्स है लीव्स में इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। व्हाट इज द आरबीसी काउंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। तो द आरबीसी काउंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर मेल एंड 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर फीमेल, ठीक है दोस्तों। मेल के लिए कितना है, एक माइक्रोलीटर में 4.7 टू लेकर 6.1 मिलियन सेल्स होता है, ठीक है ना। और फीमेल के लिए एक माइक्रोलीटर में 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। तो द नर्व फाइबर्स which is surrounded by myelin sheath is called medullated nerve fibers. In this nerve fiber conduction of nerve impulse is faster, ठीक है ना। तो इसमें जो कंडक्शन होता है नर्व्स का वो क्या होता है, फास्टर होता है, किसमें, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। उसका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नेम द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पुपिल। पुपिल का साइज और इंक्रीज डिक्रीज किस मसल के थ्रू होता है, तो वो होता है द टाइप ऑफ मसल्स दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पुपिल इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स के थ्रू ये होता है डिक्रीज और डिक्रीज पुपिल का साइज, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। स्मूथ मसल्स फाइबर का क्या शेप होता है, द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। क्या शेप होता है, लॉन्ग और स्पिंडल शेप होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर नोन एज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल पंपिंग ऑफ आवर हार्ट। और वॉलंटरी मूवमेंट बोला गया तो क्या होगा, मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल आर नोन एज वॉलंटरी मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ये सब क्या होता है, या फिर मूवमेंट्स ऑफ हैंड। अब डिफाइन टिश्यू, टिश्यू को डिफाइन कीजिए। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो कि दैट वर्क्स टुगेदर मिलकर वर्क करता है टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। उसके नेम द कंपाउंड्स ऑफ जाइलम।
द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम आर ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स होता है जाइलम का। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये सेशन, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।